स्टूडेंट्स अब हम आज पढ़ेंगे लेवलिंग का पार्ट 2। प्रिंसिपल्स ऑफ लेवलिंग। लेवलिंग का मेन प्रिंसिपल होता है कि किसी भी दो पॉइंट्स के में जो डिफरेंस ऑफ लेवल है वो ज्ञात करना, दैट इज़ कॉल्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ लेवलिंग। ओके, तो मान लीजिए ये दो स्टेशन है ए एंड सी। इस पे बीच में एक इंस्ट्रूमेंट सेटअप कर रखा है जैसा आप देख रहे हैं। तो थोड़ा ओके, तो जैसा आप देख रहे हैं इंस्ट्रूमेंट सेटअप कर रखा है। इंस्ट्रूमेंट सेटअप कर रखा है। ये टू, इस पे रीडिंग आ रही है 2.365, इस पे आ रही है 0.125। तो अगर हम बी पे जो स्टेशन है, अगर हम इसकी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालना चाहें, अगर इस बेंचमार्क का लेवल अगर हम 100 रखें, ओके, आर एल ऑफ दिस पॉइंट, तो 100 में ये जमा हो जाएगा। तो यू कैन से लाइक दिस, level of B is, okay, you can say like this, level of B is level of A प्लस जो भी स्टाफ रीडिंग है। So this is called the this is not the level of B, you can say this is height of the instrument, HI. Okay, this is not a level of B, this is height of the instrument. Level of A equal to 100.00, HI of instrument equal to 100 plus 2 point, जैसा आप देखा हमने ड्राइंग में देखा, 2.355, 2.355। तो ये एच आई ऑफ गया 102.355 मीटर। ओके, तो एक पॉइंट ए था, ये लेवल था। ओके, ये रीडिंग ले ली और आपका यहाँ एच आई आ गया। अब एच आई में से ये माइनस करेंगे, ये माइनस करेंगे तो आपका लेवल ऑफ बी आ जाएगा। ओके, लेवल इसमें से ये माइनस कर दें, माइनस इधर रीडिंग थी हमारी 0.125, 0.125, तो लेवल आ गया हमारा 102 पॉइंट, इसमें से 125 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा आपका 23 मीटर। तो लेवल ऑफ बी आ गया, इस पॉइंट का लेवल आ गया आपका। तो इस पॉइंट का लेवल पता था हमें 100, इधर रीडिंग निकाली। ओके, 2.355, फिर हमने इसका एच आई निकाला, फिर इसमें से ये माइनस कर दिया, तो हमारा लेवल ऑफ बी आ गया। दिस इज़ द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ लेवलिंग, सिंपल लेवलिंग। ओके, तो बेसिक प्रिंसिपल यही फॉलो होता है। अब इसमें अगर एक पॉइंट और भी ले लूँ, मेरा एच आई मुझे पता चल गया, दिस एच आई इज़ 102.355। इसमें से जितने मर्जी पॉइंट ले लूँ आप इस एच आई से, तो उसमें से रीडिंग माइनस करता जाऊँ तो मैं आई कैन फाइंड आउट द रीडिंग ऑफ दिस पॉइंट सी आल्सो। सो इसकी रीडिंग मान लो 1 मीटर है, तो लेवल ऑफ सी इज़ 102.355 minus 1. So you can say the reading can be, you can find out the reading between many points by this height of instrument. So first you calculate the height of instrument, then reading of various points. तो पहले तो एक पॉइंट का लेवल पता होता है, जिस पॉइंट का लेवल पता होता है उसे बेंचमार्क कहते हैं, और जिस बेंचमार्क पर हम रीडिंग लेते हैं, पहली रीडिंग, फर्स्ट रीडिंग, तो उसको कहते हैं बैक साइड। ओके, और जो रीडिंग हम लेते हैं बीच में जितनी मर्जी रीडिंग लेते हैं उसे कहते हैं इंटरमीडिएट साइड्स, एंड जो लास्ट की रीडिंग लेते हैं उसे कहते हैं फोर साइड विद दैट इंस्ट्रूमेंट। पहली रीडिंग बैक साइड, बीच की सारी रीडिंग्स इंटरमीडिएट साइड्स, एंड लास्ट रीडिंग इज़ फोर साइड। तो ये अभी हम आगे भी देखते हैं कैसे करते हैं। ओके, सो ये देखिए, एक ये है इंस्ट्रूमेंट है। ओके, ये इसमें दिखाया गया है
ये जो पॉइंट सी इंस्ट्रूमेंटेशन है, पहला पॉइंट ए है, फिर बी है, ओके, इंटरमीडिएट साइड्स दो हैं, ओके, फिर एक ये पॉइंट है फोर साइड, ओके, दैट इज पॉइंट ई, ओके, लाइक दिस टाइप ऑफ लेवलिंग इज ए डिफरेंशियल लेवलिंग, पॉइंट्स आर फार अपार्ट। ये फ्लाई लेवलिंग है, इसमें क्या होता है, आप पहली रीडिंग लेंगे, फिर बैक साइड फोर साइड, बैक साइड फोर साइड। इस मतलब क्या हुआ, पहले आपने ये रीडिंग ली बैक साइड, फिर दूसरी रीडिंग ली फोर साइड, फिर उसके बाद आपने इंस्ट्रूमेंट स्टेशन चेंज किया, फिर बैक साइड, फिर फोर साइड। इस प्रकार की लेवलिंग को कहते हैं फ्लाई लेवलिंग, ओके, जिसमें आप एक ही रीडिंग लेते हैं, पहली और दूसरी। जब दो पॉइंट्स में आपको बेंचमार्क स्टैब्लिश करना होता है तब आप फ्लाई लेवलिंग का सहारा लेते हैं, ओके। तो ये ऐसे करके आप जहाँ डिस्टेंस दो पॉइंट के डिफरेंस निकालना हो तब भी हम फ्लाई लेवलिंग करते हैं। मान लो दो पॉइंट्स हैं, पहले में था एक ही स्टेशन से आप दोनों को देख सकते थे, लेकिन कई बार क्या होता है स्टेशन दूर दूर है और दोनों पॉइंट्स आपको दोनों के बीच में लेवल निकालना है, तो आपको ये लेवल के सेटअप करने पड़ेंगे। और पहला जैसे मान लीजिए यहाँ डी पे पहले रखा, आपको ए और बी का डिफरेंस निकालना है और ये दोनों पॉइंट्स मान लीजिए दूर दूर है, तो आप कैसे करेंगे, पहले ए पे स्टेशन रखेंगे, बैक साइड निकालेंगे, फिर सी पे रखेंगे, फोर साइड निकालेंगे, फिर स्टेशन को चेंज करेंगे, फिर पैरेलल स्टेशन सी पे बैक साइड निकालेंगे, फिर स्टेशन पे एफ साइड निकालेंगे, लाइक दैट। अगर देखें एग्जांपल के तौर पे, ओके, तो मान लीजिए ये एग्जांपल लेते हैं हम, ओके, ये जैसे इसी एग्जांपल को थोड़ा सा और समझाते हुए देखते हैं, तो देखते हैं कैसे करते हैं। मान लीजिए वही पॉइंट्स है, ए पॉइंट यहाँ पर है और बी पॉइंट इज़ फार अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। इन दोनों के बीच में आपको आर एल का डिफरेंस निकालना है। सबसे पहले आप इधर स्टाफ रखा, रीडिंग ली, दिस विल बी बैक साइड, फिर एक स्टाफ आगे ले गए, फिर रीडिंग ली, ओके, फिर आपने स्टाफ रखा, ओके, ग्राउंड इज लाइक दिस, फिर रीडिंग ली, फिर आपने स्टाफ रखा, ओके, फिर रीडिंग ली, ओके। ये जब भी आप स्टेशन रखें तो ये डी डिस्टेंस बराबर रखिए, दैट इज़ कॉल्ड दी बैलेंसिंग ऑफ लेवलिंग। अगर आप बीच में रखते हैं तो आपको जो एरर्स है वो कम होने की। फिर आपने ये स्टाफ की रीडिंग ली और फिर आपने फाइनल रीडिंग ये ली, तो ये होगी बैक साइड, ये फोर साइड, देन अगेन बैक साइड, फोर साइड। फोर साइड मतलब होता है जब आपने लास्ट रीडिंग लेने के बाद इंस्ट्रूमेंट स्टेशन को चेंज कर दिया, दैट इज बैक साइड इज ऑलवेज फर्स्ट रीडिंग एंड फोर साइड इज लास्ट रीडिंग। सो दिस इज द केस of fly leveling, or you can say the difference of level between the 2 points which are far away. Balancing of backside and foresight, इसका मतलब क्या है कि आपको पॉइंट्स जो दो स्टेशन के बीच में पॉइंट वो बराबर दूरी पे रखना है, ताकि जितने भी एरर्स हैं जो थोड़े या जंपी लेवल में है वो एरर्स न्यूट्रलाइज हो जाएं। मतलब इसमें भी वही एरर है और इसमें ये A1 और B1 निकल होंगे, तो लेवल जो है A और B के ठीक निकलेंगे, दैट इज कॉल्ड द बैलेंसिंग ऑफ साइड्स। दिस इज द ऑप्टिमम डिस्टेंस ऑफ लेवल, कितनी दूरी रखनी चाहिए कि एरर जो है 2 mm से ज़्यादा ना आए। अब हम टेबल्स कैसे बनाते हैं, दीज आर द वेरियस इंडिकेशन कि क्या करना है, हैंड सिग्नल से देता है स्टाफ वाले को, ओके। अगर स्टाफ की वर्टिकलिटी ठीक नहीं है तो मूव दिस साइड या दैट साइड, ओके, स्लोली मूव, मूव फास्ट, जेंटल मूव, ओके, these are the key things, okay. These are the various checks, various observation hand signals. अब आपको हम बताएंगे एक कैसे टेबल बनाते हैं। दिस इज द टेबल, ओके, बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड, फोर साइड, HI RL। इससे हम ऐसे टेबल फॉर्म करते हैं। रीडिंग के वक्त दो मेथड होते हैं टेबल रखने के, एक तो बैक साइड हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, एक राइज एंड फॉल मेथड, ओके। तो राइज एंड फॉल मेथड में ये होता है, राइज एंड फॉल मेथड में जो होता है
चेक होता है, हर टेबल बनाने के बाद एक चेक होता है, सिग्मा बैक साइड, सिग्मा फोर साइड। सिग्मा बैक साइड का मतलब इन सबका योग, सिग्मा फोर साइड मतलब इन सबका योग। That should not be, that difference between that is equal to last RL minus first RL। ये कभी भी आप टेबल बनाए तो ये चेक करते हैं, ये जो आपकी टेबल ठीक बनी है नहीं बनी, ये आप चेक करते हैं। बैक साइड फोर साइड पे चेक करते हैं, बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड, फोर साइड। अगर ये टेबल ठीक बनी है तो ये जो आपका चेक है टेबल का वो ठीक होना चाहिए। फिर आप देखेंगे राइज एंड फॉल मेथड, मतलब किसी भी इस चीज़ को आप राइज एंड फॉल मेथड में भी टैबुलेट कर सकते हैं और हेटर सिस्टम में भी टैबुलेट कर सकते हैं। राइज एंड फॉल में थोड़ा फालतू हो जाता है चेक, बैक साइड माइनस फोर साइड सिग्मा राइज माइनस सिग्मा फॉल, ये चेक और फालतू लग जाता है। ओके, तो ये सब आपने देखा। ये टेबल है, इसमें मिसिंग फिगर्स है। ओके, यू हैव टू कैलकुलेट द मिसिंग फिगर। ये इस क्वेश्चन में करके दिखा सकता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए ये किसी सर्वेयर ने ये लिया है। ओके, इससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि राइज एंड फॉल टेबुलेशन कैसे करते हैं। इसके लिए एक सवाल की तरफ चलते हैं, इसको करने के बाद ही हम इसको समझ पाएंगे। ओके, ये क्वेश्चन करके देखते हैं। मान लीजिए ये एक ऑब्जर्वेशन ली है। तो बेंचमार्क, एक पहला स्टेशन पे रीडिंग है 2 पॉइंट, बेंचमार्क है 65 मीटर। ओके, इसको अगर हम एक्सेल शीट पे करें, ये आपने बना लिया। ओके, स्टेशन नंबर ए, दिस इज स्टेशन नंबर बी, दिस इज स्टेशन नंबर सी। ये ए है। ओके, स्टेशन नंबर ए है, ये बी है, ये सी है। ओके, स्टेशन नंबर ए पे 2 रीडिंग है, एक 2.775 और एक है, इसको क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। ओके, ये कर सकते हैं ऐसे। पहली रीडिंग है 2.775 बैक साइड। ओके, तो इसको ऐसे करते हैं, बैक साइड है 2.775, 2.775। ओके, इसको थोड़ा बोल्ड कर दिया और इसका साइज बढ़ा दिया, 2.775। और स्टेशन ए, ओके, इस पे जो बेंचमार्क है हमारा RL है, दैट इज इक्वल टू से RL इज इक्वल टू 50 मीटर, RL इक्वल टू 65 मीटर। ओके, RL इज 65। तो इंस्ट्रूमेंट स्टेशन हाइट क्या होगी, HI होगी दिस 65 प्लस दिस इज HI, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ओके, नेक्स्ट रीडिंग है उसकी स्टेशन ए पर ही है। स्टेशन ए पर दूसरी रीडिंग है 0.325। ये 4 साइड है क्योंकि इसके बाद स्टेशन हट रहा है, तो 0.325। ओके, 0.325। RL क्या होगा, HI माइनस इक्वल टू HI माइनस दिस रीडिंग। ओके, RL आ गया 60, HI माइनस दिस रीडिंग। फिर उसके बाद जो है बैक साइड है, दैट इज बैक साइड इज बैक साइड इक्वल टू
2.815, 2.815। इंस्ट्रूमेंटेशन चेंज हो गया बी, इंस्ट्रूमेंटेशन चेंज हो गया पी। ओके, अब एच आई क्या होगा? अब एच आई फोर साइड बी पे हो गया। ओके, ये इसको आप इधर नहीं लिखेंगे। ओके, इसको लिखना है यहाँ पे, क्योंकि ये जो पॉइंट है इंस्ट्रूमेंटेशन चेंज जरूर हो गया, फोर साइड और बैक साइड है। ओके, यहाँ पर आपको इसको इधर लिखेंगे बी। ओके, इसको लिखेंगे बी। ओके, अब देखना ये है कि इधर क्योंकि ये सेम है, सेम पॉइंट है, तो 2 पॉइंट। अब आपकी जो अब दूसरा पॉइंट है हमारा थर्ड, दैट इज़ थर्ड पे पॉइंट रीडिंग है आपकी 2.485। ओके, 2.485। ओके, ये भी फोर साइड है, 0.485। ओके, तो ये चेंज पॉइंट है जहाँ पर दोनों लेनी है रीडिंग, इट इज़ चेंज पॉइंट। ओके, तो ये 2 पॉइंट इसमें करेंगे इक्वल टू दिस, मतलब दिस एच आई माइनस दिस 64 पॉइंट। नेक्स्ट इज इसमें एक कॉलम और बढ़ा दीजिए। ओके, दैट इज पॉइंट। ओके, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। ओके, अब इस पे पॉइंट नंबर 3 पे फिर आपका इंस्ट्रूमेंटेशन चेंज हो रहा है, इंस्ट्रूमेंटेशन चेंज हो रहा है 2.815, सॉरी 2.815, ये है 2 पॉइंट, सॉरी दिस इज 2.815, और अगले रीडिंग है 2.815 और 2.485, 0.15, सॉरी दिस इज 0.15। ओके, एक मिनट दोबारा देख के बताता हूँ। पॉइंट, दिस इज 0.3, दिस इज 0.123। इस पे रीडिंग बैक साइड है, और सॉरी फोर साइड है 2.815, बैक साइड है 2.815 और फोर साइड है 0.15। ओके, अब इस पे 2.485, इंस्ट्रूमेंटेशन नंबर 3। ओके, इंस्ट्रूमेंटेशन नंबर सी। ओके, सी पे पॉइंट नंबर 4। ओके, पॉइंट नंबर 4 है 0.0.75, 0.325 बैक साइड। ओके, फिर उसके बाद 2.815 और 0.15 बैक साइड एंड फोर साइड, 2.815 एंड 0.15। गलती हो रही है। ओके, पहला है 2.75। ओके, इसको इधर ही लाना चाहिए तो आसानी हो जाएगी। ओके, एक मिनट, इसको उठा के इधर ही ले आता हूँ मैं, तो यू कैन इजीली सी दिस। ओके, दोबारा करते हैं इसको। ए इज पॉइंट स्टेशन 1 पे 2.775 रीडिंग है। ओके, 2.775, that is back side. Four side is 0 point, four side is 0.325। ओके, ये 0.325। उसके बाद 0.2 पे बैक साइड 2.815 एंड फोर साइड 0.3 पॉइंट पे 0.15। एंड उसके बाद जो है हमारी रीडिंग 2.845। ओके, दिस इज 2.845। ओके, उसके बाद हमारी फोर साइड 2.53। ओके, इसके बाद सीधा एच आई इज आर एल प्लस दिस। ओके, एच आई इज आर एल प्लस दिस, बैक साइड इज
एच आई। ओके, उसके बाद फर्स्ट आर एल में बैक साइड जमा करो तो एच आई होती है, फिर उसके एच आई के बाद माइनस करेंगे इसमें फोर्थ साइड। ओके, इक्वल टू दिस एच आई तो वही रहेगी, आर एल जो होगा इक्वल टू दिस माइनस फोर्थ साइड। ओके, दिस माइनस फोर्थ साइड। उसके बाद जो होगा एच आई पॉइंट बी पे चेंज हो जाएगी। ओके, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, आर एल प्लस बैक साइड। ओके, एच आई इज ऑलवेज इक्वल टू आर एल प्लस बैक साइड। ओके, दैट इज एच आई। ओके, और देन आर एल इक्वल टू ऑलवेज इक्वल टू एच आई माइनस फोर साइड और इंटरमीडिएट साइड। Okay, this is RL, this is change point again. Then new HI will be equal to RL plus backside. RL plus backside is HI, and and this is equal to HI minus फोर साइड, दैट इज इक्वल टू 70.43। ओके, अब इसको कर लो सिग्मा, सम ऑफ द सिग्मा बैक साइड, दैट इज इक्वल टू सम ऑफ द सिग्मा बैक साइड। ओके, एंड सम ऑफ द सिग्मा फोर साइड, दिस इज लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल 5.43, और सिग्मा बैक साइड माइनस सिग्मा फोर साइड इक्वल टू सिग्मा बैक साइड माइनस सिग्मा फोर साइड इक्वल टू 5.43। तो these two are matching, so it means that table is correct. Okay, this is also, C is also last point, A, B and C, ये तीन हो गए हमारे पास स्टेशन A, B, C. Okay, sorry, A, this is instrument station, A, B and C is instrument station। 1 2 3 4 ये जो पॉइंट्स हैं, और ये जो आपका देखा, जो आपने देखा लास्ट में सिग्मा बैक साइड, इन सब का सम माइनस सिग्मा फोर साइड। ये सिग्मा फोर साइड है, इन दोनों को माइनस कर दिया, दैट इज दिस माइनस दिस, तो ये आ गया आपका। और ये 5.43 क्या है, लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल। ओके, लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल। तो ये एक तरीका था हाइट ऑफ द स्टूडेंट मेथड को। इसी क्वेश्चन को अब हम राइज एंड फॉल मेथड से करते हैं। ओके, तो राइज एंड फॉल मेथड के लिए जो होगा, इसी क्वेश्चन को हम राइज एंड फॉल से करेंगे। ओके, इसी क्वेश्चन को हम राइज एंड फॉल मेथड से करेंगे। ओके, राइज एंड फॉल में जो बैक साइड भरने का तरीका है वो सेम होगा, इंटरमीडिएट साइड का सेम होगा, फोर साइड का चेंज होगा। ओके, ओनली द डिफरेंस यहाँ पर आएगा, एच आई की जगह यहाँ पर दो टेबल बनेगी, इंसर्ट और एक इंसर्ट यहाँ पे। ओके, एच आई हट जाएगा इसमें। ओके, और ये भी हट जाएगा। ओके, सिर्फ इसमें आपको इधर आ जाएगा राइज, एंड अगला कॉलम आ जाएगा फॉल। ओके, तो पहले की आर एल 65 मीटर है, वो तो वही रहेगी। और राइज देखने के लिए आप देखेंगे सिग्मा बैक साइड फोर साइड, इसमें क्या हुआ, अगर आप देखें इसमें रीडिंग ज़्यादा है, इसकी रीडिंग कम है, तो देयर इज़ ए राइज। ओके, दिस बैक साइड माइनस फोर साइड करेंगे तो दैट इज राइज। राइज इज ऑफ 2.45, तो इसकी रीडिंग आ जाएगी, इसमें राइज कर देंगे 65 प्लस दिस,
इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे। ओके, रीडिंग लिखने का तरीका वही है पहले वाला। ओके, इन दोनों में कंपैरिजन किया हमने, इसमें और इसमें और इसमें। ओके ओके, इसमें से ये इसमें रीडिंग ज़्यादा है, इसमें कम है। बैक साइड और फोर साइड में रीडिंग का डिफरेंस है। बैक साइड की रीडिंग वो जो जिसमें रीडिंग जिस पॉइंट पे रीडिंग ज़्यादा हो, ओके, वो फॉल होता है। इसमें नज़र भी आ रहा है, अगर आप देखें तो दिस पॉइंट इज़ लोअर टू दिस पॉइंट। ओके, अगला पॉइंट देखें तो अगले पॉइंट में ये देखें 2.815 मीटर है इस पे, और इस पे रीडिंग 0.15 है। तो देर इज अगेन राइज। ओके, तो दिस राइज इक्वल टू सेम दिस दिस माइनस दिस। ओके, सेम राइज होगा 2.655 का। ओके, दिस माइनस दिस, और जो आर एल होगी वो भी अब होगी, इसमें राइज करेंगे ये। ओके, राइज हो गया। ओके, 70.12। और इसमें अब इसमें देखेंगे, ओके, इन दोनों में अब इसमें भी रीडिंग ये ज़्यादा है बैक साइड की, फोर साइड की कम है, फिर दोबारा राइज है। ओके, अगर आप डायग्राम पे देखें, ओके, डायग्राम पे देखें, ओके, इसमें रीडिंग है 2.485, इसमें है 2.845, नहीं, दिस इज 2.485, सर गलती लिखा गया। ओके, आएगा करेक्टेड, और उधर भी मुझे करेक्ट करना पड़ेगा, 2.485। ओके, हाँ, इसको थोड़ा 2.485 करते ही चेंज आ गया, ज़्यादा नहीं क्या चेंज आ गया। ओके, 2.845 ही रहने देता हूँ मैं। ओके, क्योंकि तो आप देख सकते हैं 2.485 कर देता हूँ। ओके, तो ये आ गया आपका रीडिंग 70.12। ओके, तो ये रीडिंग आ गई 70.12। उसके बाद ये रीडिंग दोबारा से अगर हम करें, अगेन दिस इज राइज। ओके, ये फॉल आ गया। ओके, दिस इज फॉल। ओके, दिस फॉल का माइनस में आ गया, तो इट शुड बी प्लेस्ड हेयर। ओके, एंड इट शुड बी रिटन एज 0.04। ओके, फॉल में आ गया। तो फॉल आ गया, तो ये 0.04 हो गया। और इसमें जो रीडिंग आएगी, अब अभी तक हम ऐड कर रहे थे राइस को। ओके, अब इसमें माइनस करेंगे। ओके, माइनस कैसे करेंगे, दिस इक्वल टू दिस माइनस दिस 0.04। ओके, तो ये आ गया, तो 70.08। ओके, पीछे कुछ ख़राब हो गया ये सारा, इसको 2.485, इसका एच आई उड़ गया है सारा। ओके, सो वो इस वजह से हो गया। ओके, तो एनीवे खैर अब वो बाद में देखते हैं। तो ये आ गया आपका। तो अब सिग्मा राइज, ओके, देन सिग्मा फॉल। ओके, सिग्मा राइज माइनस सिग्मा फॉल हो गया, तो इसका डिफरेंस सिग्मा बैक साइड माइनस सिग्मा फोर साइड। तो ये आ गया हमारा सिग्मा फॉल आ गया। ओके ओके, सिग्मा फॉल आएगा इक्वल टू ये आ जाएगा सिग्मा फॉल। ओके, तो दोनों का डिफरेंस आ गया इक्वल टू दिस माइनस दिस। ओके, दैट इज़ 5.075। यहाँ भी 5.075 होना चाहिए। ओके, यहाँ तो गड़बड़ है कुछ। ओके, ये आएगा इक्वल टू दिस माइनस दिस। ओके, ये सिग्मा बैक साइड माइनस सिग्मा फोर साइड। ओके, ये कैसे हो गया। ओके, दिस बैक साइड माइनस ये
x इक्वल टू दिस माइनस दिस। ओके, दोनों सेम आ गए। ओके, ये 0.045 ऐसे लिख देता हूँ। ओके, तो ये आपका आ गया सिग्मा बैक साइड, सिग्मा राइज, सिग्मा फॉल, सिग्मा राइज माइनस सिग्मा फॉल आ गया ये 5.07। और लास्ट में एक चेक है, लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल, तो तीनों बराबर आ गए। तो आपने दिस चेक इज ओवर। तो देयर आर टू मेथड, अभी और भी प्रैक्टिस करेंगे, राइज एंड फॉल मेथड एंड first one is the HI method. So this is how to form the table and do the things. Thank you.